Chapter 6 Triangles Exercise 6.5 Example number 10. In figure ACB equal to 90 degree. ये एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री. CD is perpendicular to AB. Prove that BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर इक्वल टू BD अपॉन AD. देखो, इसको प्रूफ करने के लिए ना मैंने पहले कोशिश की थी पीजीटी से प्रूफ करते हैं, लेकिन पीजीटी से ये प्रूफ नहीं हो रहा है. तो आप क्या करो, इसको सिमिलर ट्रायंगल से प्रूफ करो, उससे हो जाएगा. तो देखो कैसे करेंगे. हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं. हम क्या करेंगे, ये पूरी ट्रायंगल को ना पहले इसके सिमिलर प्रूफ करेंगे, फिर इस पूरी ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करेंगे. समझे मेरी बात. देखो क्या बोल रहा हूं मैं. ये ट्रायंगल है ACB, ठीक है, और ये आधी ट्रायंगल लेते हैं. हम इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करते हैं. तो देखो कैसे होगा. सबसे पहले देखो, ये एंगल C 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री और D भी 90 डिग्री है. मिल गया हमारे पास, एक एंगल मिल गया. उसके बाद देखो दोनों में एंगल B, ये B है सॉरी, ABC. अगर आप देखो दोनों में ये एंगल B और B दोनों में कॉमन एंगल है, तो ये प्रूफ हो जाएगा ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर. तो पहले लिखो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, दूसरी कौन सी ले रहे हैं, BDC, ट्रायंगल BDC. अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो मैंने पहला क्या बताया आपको, एक तो 90 डिग्री का एंगल लेना है, वो लिखो यहां पे एंगल C, या पूरा नाम लिख लो ACB, और ये वाला एंगल इसका नाम क्या होगा, CDB इक्वल टू 90 डिग्री. और एंगल B दोनों में कॉमन है, एंगल B इक्वल टू एंगल B, कॉमन एंगल. तो ये प्रूफ हो गया बाय AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC. ठीक है. अब आपको पता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाती है, प्रोपोर्शनल. तो इस ट्रायंगल की देखो मैं साइड ले रहा हूं AB, और इस वाली ट्रायंगल की साइड ले रहा हूं BC, इक्वल टू इस वाली ट्रायंगल की साइड ले रहा हूं BC, और इस वाली ट्रायंगल की साइड ले रहा हूं BD. ठीक है. अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर इसको इधर, AB इंटू BD इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बनेगा BC का स्क्वायर. तो BC का स्क्वायर पहले लिख दो, BC इंटू BC का स्क्वायर हो गया. ये मैंने पहले लिखा, वो बाद में लिखा. देखो हमें BC का स्क्वायर चाहिए था, वो हमने बना दिया. ठीक है. अब नेक्स्ट बनाएंगे AC का स्क्वायर. तो उसके लिए आपने क्या करना है, अब एक ट्रायंगल लो ABC, और दूसरी ट्रायंगल ना, एक पूरी ट्रायंगल ले रहे हैं, ये ABC है, ABC. एक पूरी ट्रायंगल ले रहे हैं और एक अब इस साइड वाली ट्रायंगल ले रहे हैं. कौन सी ट्रायंगल, ACD. इन दोनों को सिमिलर शो करते हैं. ठीक है. पहला एंगल देखो, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी 90, ये भी 90, और दोनों में A कॉमन है, तो हो गया सिमिलर ये भी. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD. तो सबसे पहले कौन सा एंगल 90 डिग्री है, ACB. एंगल ACB इक्वल टू, ये भी 90 डिग्री है, तो इसका नाम क्या होगा, ADC इक्वल टू 90 डिग्री. और एंगल A दोनों में कॉमन है, कॉमन एंगल. तो हम कह सकते हैं बाय, दो एंगल्स आगे ना, बाय AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACD. ठीक है. अब देखो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी साइड्स भी क्या हो जाती है, प्रोपोर्शनल. तो इस ट्रायंगल की साइड लेते हैं AB, अपॉन इस ट्रायंगल की साइड कौन सी लोगे, ये वाली ले लो AC,
अब इस ट्राइंगल की साइड कौन सी लोगे? यहाँ पे AC ले लो, AC, क्योंकि हमें AC का स्क्वायर निकालना है इसलिए मैं AC बना रहा हूँ। और यहाँ पे कौन सी लोगे? यहाँ पे हमने ले ली ये AD ले लो यहाँ पे, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा AB इंटू AD, और इसको इधर ले जाओ, AC इंटू AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर आ गया AB इंटू AD, ठीक है। ये आ गई हमारी सेकेंड। अब आप प्रूफ में देखो, प्रूफ में क्या करना है? प्रूफ में करना है BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, है ना। तो BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर कैसे बनेगा? जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे। अब हम इन दोनों को डिवाइड करने जा रहे हैं, तो डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड। तो सबसे पहले लिखो BC का, इसको इससे डिवाइड करो, BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करो, ये AB है, AB अपॉन BD, AB इंटू BD अपॉन ये डिवाइड करो, AB इंटू AD, AB इंटू AD, ये और ये कैंसिल। अब आप चेक कर लो, प्रूफ में यही करना है, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू BD अपॉन AD। ये होगी हमारी एग्जाम्पल 10 का प्रूफ। एग्जाम्पल नंबर 11 है हमारे पास। अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट्स फुट is at a distance of 2.5 meter from the wall and its top reaches a window 6 meter above the ground. Find the length of the ladder. देखो क्या कहता है, एक हमारे पास ये विंडो है, इस विंडो की हाइट है 6 मीटर, ठीक है। और हमारे पास एक लैडर है, ये लैडर है, इस लैडर की हमें निकालनी है लेंथ। यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, और ये देखो क्या दिया हुआ है, फुट से लेकर वो ये कितना दिया हुआ है 2.5 मीटर, मतलब यहां से लेकर विंडो के फुट से लेकर लैडर के फुट का डिस्टेंस दिया हुआ है 2.5 मीटर, ठीक है। तो हमें निकालनी है लैडर की हाइट। लैडर क्या है यहां पे? AB। तो देखो कैसे निकालेंगे, लेट इसको लेट कर लेना, AB बी दी लेंथ ऑफ द लैडर। तो कुछ भी नहीं करना, PGT लगाओ और प्रूफ हो जाएगा। इन ट्रायंगल ABC क्या आएगा? PGT क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है AB स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 6 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस है 2.5 का स्क्वायर। इस स्क्वायर को उधर ले जाओ, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो बनेगा रूट, तो ये बनेगा 6 का स्क्वायर 36, 2.5 का स्क्वायर कितना होता है 6.25, और इनको प्लस करोगे 36 प्लस 6 42.25, और 42.25 का रूट होता है 6.5 मीटर। ये आ गई हमारी AB। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 12 पे। एग्जाम्पल नंबर 12 देखो क्या दिया, इन फिगर इफ AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, प्रूव दैट AB का स्क्वायर CD का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर और AC का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इसको ना हम PGT से यूज करेंगे। अब प्रूफ इसका कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो AB का स्क्वायर चाहिए, AB देखो कहां पे है, ये, तो हम ये वाली ट्रायंगल से AB का स्क्वायर निकालते हैं। इन ट्रायंगल ABD, और ये हम यूज करने जा रहे हैं PGT, ठीक है। अब देखो ये एंगल 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। आप चेक कर लो, ये देखो ये 90 है ना, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, तो 90 के सामने वाला हो गया हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज है AB का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है AD का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस है BD का स्क्वायर। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट चाहिए हमें CD का स्क्वायर। CD देखो कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है, इस वाली ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल लेंगे हम ACD।
इन ट्राइंगल ACD 90 के सामने वाला देखो परपेंडिकुलर है ना, तो ये बनेगा AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर CD का स्क्वायर। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, पता है क्या करेंगे, बड़ा ही सिंपल है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। देखो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, पहले लिखो सेकेंड वाली इक्वेशन, AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ठीक है। और फिर या पहले फर्स्ट वाली लिखो, फर्स्ट वाली इक्वेशन, AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिख दी। अब सेकेंड वाली लिखो, AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर माइनस CD का प्लस CD का स्क्वायर। दोनों को माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल है ना, सेम है ना। तो क्या बनेगा, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, BD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। अब AC को इधर ले जाओ, CD को इधर ले जाओ, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। क्या कर रहे हैं, CD को इधर ला रहे हैं, ये बनेगा AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, और AC को उधर लेके जा रहे हैं, ये बनेगा BD का स्क्वायर, AC इधर आएगा प्लस AC का स्क्वायर। अब चेक कर लो, यही प्रूफ करना था। ये देखो, ये हो गया एग्जाम्पल 12 का प्रूफ। एग्जाम्पल नंबर 16 है, नहीं 16 नहीं सॉरी 13। एग्जाम्पल नंबर 13, BL and CM are medians of a triangle ABC right angle at A. Prove that 4 into BL square plus CM square equal to 5BC square। देखो क्या कहता है, सबसे पहले एक ट्राइंगल है ABC, लेकिन कौन सी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल किस पे, A पे। तो देखो ये बनाते हैं हम, ये हमारी आ गई ट्राइंगल ABC। A को यहां रख लो क्योंकि वो राइट एंगल होगा, और यहां C रख लेते हैं और यहां B रख लेते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या कहता है, BL क्या दिया हुआ है, मीडियन, तो B से एक L पे मीडियन बनाओ, ये बनेगा हमारा BL। मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है कि ये और ये बराबर है, ठीक है। यहां लिख देते हैं CL इक्वल टू LA, बिकॉज क्यों, मीडियन है ना ये, तो L क्या होगा, L इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ किसका, AC का, ठीक है। अब दूसरा बनाने से पहले ना एक चीज सुन लो पहले, ये मीडियन है ना, देखो मैं AC को, ये हमारे काम आने वाला है इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं। AC को हम लिख सकते हैं CL प्लस LA, लिख सकते हैं ना ऐसा। अब देखो CL देखो किसके बराबर है, CL है LA के बराबर, तो इसको मैं लिख रहा हूं LA प्लस LA, तो LA प्लस LA, इसको 2AL लिख देते हैं, ठीक है। LA नहीं अच्छा लग रहा, AL ठीक है, समझ गए ना, 2LA बनना था, मैंने उसको AL लिख दिया। अब AC आ गया 2AL के बराबर, तो AL आ जाएगा AC/2 के बराबर, ये हमारे काम आने वाला है, ठीक है। अब दूसरा मीडियन बनाओ, दूसरा मीडियन देखो कौन सा है, दूसरा है CM, नहीं ये थोड़ा CM, ये CM मीडियन है, C से M, ये देखो ये बना दिया हमने मीडियन, ठीक है। तो ये मीडियन है, इसका मतलब BM इक्वल टू क्या होगा, BM इक्वल टू AM, क्यों, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। मीडियन किसका काम करता है, मिड पॉइंट का, मतलब एक ट्राइंगल्स को दो पार्ट्स में काटता है इक्वली। BM इज द मिड पॉइंट ऑफ, इक्वली मतलब ये वाला इक्वली, ट्राइंगल्स नहीं, मिड पॉइंट ऑफ AB। तो इसको भी हम ऐसे ही करते हैं, AB लेते हैं, AB को हम लिख सकते हैं AM प्लस MB, AM प्लस MB, ठीक है। AB, AM को AM रखो, और MB को या BM को, एक ही बात है, इसको मैं AM लिख रहा हूं, AM, तो ये बनेगा AB इक्वल टू 2AM, तो AM क्या आ जाएगा, 2 को इसके नीचे, AM आ जाएगा AB/2, ये भी हमारे काम आएगा।
तो इसको सेकंड ले लो। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, करना क्या है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ये प्रूफ करना है, तो हम पीजीटी से करेंगे। सबसे पहले हम बीएल पे पीजीटी लगाएंगे, फिर सीएम पे, फिर बीसी पे, ठीक है। तो देखो पहले कौन सी ट्रायंगल लेनी है, बीएल वाली। बीएल वाली ट्रायंगल देखो कहां पे है, बीएल, ये ट्रायंगल है। तो हम ट्रायंगल लेंगे बीएएल, इसमें पीजीटी लगाएंगे। इन ट्रायंगल बीएएल, तो बीएल में बीएल हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, बीएल का स्क्वायर इक्वल टू एएल का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। इस इक्वेशन को ले लो फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमें कौन सी ट्रायंगल चाहिए, सीएम वाली। सीएम होगी ये ट्रायंगल, इसमें पीजीटी यूज करो। इन ट्रायंगल सीएएम, तो हाइपोटेन्यूज हो गया सीएम का स्क्वायर, सीएम का स्क्वायर इक्वल टू बेस या परपेंडिकुलर कोई भी लिख सकते हो, एएम का स्क्वायर प्लस बेस होगी एसी का स्क्वायर। ये ले लो फिफ्थ सॉरी। अब नेक्स्ट कौन सी हमें चाहिए, ट्रायंगल बीसी वाली। तो बीसी वाली ट्रायंगल देखो कौन सी है, बीसी वाली होगी पूरी ट्रायंगल, है ना। क्योंकि ये ध्यान रखना राइट एंगल ट्रायंगल वाली लेना, क्योंकि अगर आप ये वाली ले लेते हो इसमें तो पीजीटी नहीं लगेगी, तो ये भी ध्यान रखना। इन ट्रायंगल एबीसी, तो बीसी का स्क्वायर इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक तो समझ आ गई। अब करना क्या, देखो हमें चाहिए बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर, मतलब बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर। मैं यहां लिख देता हूं क्या प्रूफ करना है। अब देखो हमें प्रूफ करना है बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो ये बन जाएगा, है ना। तो एडिंग करने जा रहे हैं हम, एडिंग 1 and 2, तो ये बनेगा बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करना है और इन दोनों को ऐड करना है, ए एल का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। इसको देखो ए एल की वैल्यू मैंने पहले से निकाली हुई है, मैंने कहा था ना ये काम आएगी। ए एल की वैल्यू है ए सी बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है यहां पे। फिर ए बी का स्क्वायर, ए एम की वैल्यू भी हमने निकाली हुई है पहले से, ए बी बाई 2, ए बी बाई 2 का स्क्वायर, और ए सी को वैसे ही रहने दो। बस हो गया खत्म, अब कुछ ज़्यादा नहीं रह गया। ये बनेगा बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर, इसको लिखो ए सी का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4। इस ए सी को ना मैं पहले लिख रहा हूं, ये ए सी मैंने पहले लिख दिया, चलेगा ना, ये पहले लिख दिया। अब ए बी का स्क्वायर, और ये बनेगा ए बी का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4। इन सबका एलसीएम लो, ठीक है, सबका लेना है, कोई भी नहीं छोड़ना। बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, सबका एलसीएम 4 आएगा, है ना। अगर नहीं पता चला इन सब के नीचे 1 है। अब देखो यहां ए सी का स्क्वायर, ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, 4 ए सी का स्क्वायर, यहां पे आएगा 4 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 4 ए बी का स्क्वायर। यहां नहीं होगा क्योंकि यहां 4 डिवाइड होगा, वो 1 ही हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर। समझ आई यहां तक, ठीक है। अब हमारे पास ज़्यादा जगह तो बची नहीं है, तो कोशिश करते हैं यहां एडजस्ट करने की। सबसे पहले लिखो बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर। ये जो 4 है ना, ये 4 उठा के इधर लाओ, ठीक है। अब इनको प्लस करो, ए सी स्क्वायर प्लस 4 ए सी स्क्वायर, ये 1 ए सी है, ये 1 है, ये 4 है, 1 प्लस 4 5 ए सी स्क्वायर प्लस ये 1 ए बी स्क्वायर है, 1 ए बी स्क्वायर प्लस, यार मैंने यहां पे 4 तो लिखा ही नहीं, ये 4 इधर भी आना था, ठीक है। 4 ए बी स्क्वायर प्लस 1 ए बी स्क्वायर, ये बनेगा 5 ए बी स्क्वायर। अब इन दोनों में 5 कॉमन, यहां लिखते हैं, हमारे पास जगह भी नहीं है ना इतनी, कहां लिखें अब, ठीक है। मैं यहां लिख दूं, ये हमारा पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप, और ये आखिरी स्टेप यहां लिखेंगे, ठीक है।
चल जाएगा ना पता आपको। ये थर्ड स्टेप है। BL² 4BL² प्लस CM², इन दोनों में 5 कॉमन है, तो ब्रैकेट में बचेगा AC² प्लस AB²। समझ आई यहां तक? चल रहा है पता? या एक काम करें, यहां से नए पेज में कर ले अगर नहीं पता चल रहा। अगर चल रहा है तो अच्छी बात है। अब लास्ट स्टेप क्या लिखना है, 4BL² प्लस CM², 5। अब आप देखो AC² प्लस AB², AC² प्लस AB² किसके बराबर हो गया, BC² के। हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था। अब आप देखो क्या किया मैंने, दोबारा सुनो। ये तो मैंने ये लिखा BL² CM², ये 4 इधर आ गया, ये 4 इधर लिखा, ठीक है, यहां लिखा AC² प्लस ये 1 है, ये 4 है, 1 प्लस 4 5, 5 हो गए, और ये 4 और 1 5, ये स्टेप लिखा। फिर उसके बाद मैंने ये स्टेप लिखा, ठीक है, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ, ये फोर्थ स्टेप है। ये फर्स्ट, यहां तक फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब क्या किया, इन दोनों में 5 कॉमन निकाला, 5 कॉमन निकाला तो बचा क्या, AC² प्लस AB²। AC² प्लस AB² किसके बराबर होगा, BC² के। ठीक है, फिर से यहां लिख देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं अगर नहीं पता चला। देखो, जिसको नहीं पता चला उसके लिए दोबारा लिख रहा हूं। ये 4 इधर लाओ, 4BL² प्लस CM², यहां तक तो चल गया ना पता। 1 AC 4 AC 5 AC², ठीक है, 4AB² 1 AB², तो कितना हो गया, 5 AB²। ये तो हो गया क्लियर। 4BL² प्लस CM², इन दोनों में 5 कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, AC² प्लस AB²। अभी लास्ट अब यहां लिखो, 4BL² प्लस CM² 5 AC² प्लस AB² किसके बराबर है, BC² के। तो यहां तो पूरा आ गया, तो इन सबको भूल जाओ। ठीक है, इसके बाद ये लिखना है। ये हो गया हमारी एग्जांपल कंप्लीट। ये नहीं दिखाना आपको, फिर भी देख लो। AC² प्लस AB² को हमने BC² लिख दिया। ठीक है, तो अब लास्ट एग्जांपल बची है, एग्जांपल 14। एग्जाम्पल नंबर 14 है हमारे पास। O is any point inside a rectangle ABCD. Prove that OB² plus OD² equal to OA² plus OC²। देखो क्या कहता है, हमारे पास गिवन है कि ये ABCD एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है ये चीज। देखो कैसे करेंगे, इसमें ना हम कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, मतलब कंस्ट्रक्शन को करेंगे। क्या करनी है कंस्ट्रक्शन में, अब क्या करो, इसके एक लाइन पैरेलल लाइन बनाओ, मतलब ये होगी हमारी PQ। तो हम यहां पे कहते हैं कि जो PQ है, ड्रॉ, यहां लिख लो ड्रॉ PQ पैरेलल टू BC। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या करना है। देखो अगर PQ पैरेलल है BC के, तो अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो उनके जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये 90 है तो मान लो ये एंगल 1 है, ठीक है, ये एंगल 1 और ये 90, एंगल 1 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। हमने पढ़ा है ना, दो पैरेलल लाइंस के बीच का, दो पैरेलल लाइंस के एंगल्स का सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे 90 को इधर ले आएंगे, 180 में से 90, एंगल 1 हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब ये सारे एंगल 90 डिग्री हैं। ठीक है, समझ आया कैसे, दो पैरेलल लाइंस में सम ऑफ द इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो वो मैंने एक 90 डिग्री निकाल लिया। ठीक है, अब देखो अगर ये इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल होगा। क्यों, क्योंकि देखो ना, ABCD एक रेक्टेंगल है। अगर AB, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। अगर ABCD के पैरेलल है, अगर ABCD के पैरेलल है तो PB भी पैरेलल होगा QC के, है ना। अगर इतना पैरेलल है तो आधा भी पैरेलल ही होता है। तो हम यहाँ अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये एंगल 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं ये क्या बन गया,
पी क्यू बी सी इज अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल बन गया और ये वाला ऊपर वाला भी रेक्टेंगल हो जाएगा। एंड ए पी क्यू डी इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, तो हम लिख सकते हैं बीपी इक्वल टू सी क्यू। ठीक है, और ये मत लिखो, ये तो हमें चाहिए नहीं, और ये हमारे काम आएगी इसलिए मैं लिख रहा हूं। और ए पी इक्वल टू डी क्यू। ठीक है, अब करना क्या, करना कुछ भी नहीं है, ये दिख रही है ना आपको, ये 4 ट्राइंगलें लेनी है, ओबी वाली, ओडी वाली, ओए वाली और ओसी वाली, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी ट्राइंगल लेंगे, ओबी वाली। ओबी देखो कहां पे आ रहा है, ये ओबी आ रहा है। ठीक है, आपको 90 डिग्री वाली ट्राइंगल लेनी है, ये मत ले लेना, ये 90 डिग्री नहीं बनेगा यहां पे कहीं पे, तो ये वाली ट्राइंगल लो, ओ बी पी। ओ बी पी लगाओ, इसमें पीजीटी बाय पीजीटी क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ओबी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस है बीपी का स्क्वायर। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट लेंगे ओडी वाली। ओडी देखो कहां बन रहा है, इन ट्राइंगल ओडी, ओडी ये बन रहा है, ये देखो ये ट्राइंगल ले लो, ओ डी क्यू, इसमें पीजीटी यूज करो, तो क्या आएगा, ओडी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू डी का स्क्वायर। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब नेक्स्ट कौन सी लेनी है, ओ ए वाली, फिर ओ सी वाली। ओ ए देखो कहां बन रहा है, इन ट्राइंगल ए ओ पी, तो ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। ये आ गई थर्ड। और लास्ट कौन सी लेनी है, लास्ट लेनी है ओसी वाली। ओसी देखो कहां बन रहा है, इन ट्राइंगल ओसी, ओसी देखो ये बन रहा है, ये ट्राइंगल ले लो, सी ओ क्यू, सी ओ क्यू, तो क्या बनेगा, ओसी का स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस सी क्यू का स्क्वायर। ये आ गई फोर्थ। अब जो प्रूफ करना ना मैं यहां पे लिख देता हूं जिससे आपको क्लियरली दिखे, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, ओ बी स्क्वायर और ओ डी स्क्वायर को ऐड करेंगे, क्योंकि देखो हमें चाहिए ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, तो इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, एडिंग 1 and 2, तो ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों प्लस किए और ये दोनों भी प्लस हो जाएंगे, ओपी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस बी, ये क्यू डी लिखा ना, हाँ क्यू डी स्क्वायर, क्यू डी स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे ही रखो, ओ बी स्क्वायर ओ डी स्क्वायर, इसको ओपी स्क्वायर लिख रहा हूं यहां पे। अब इसको ना पहले लिख रहा हूं, एक सेकेंड रुक जाओ, हमें चाहिए बीपी, या ये जो बीपी है ना, बीपी देखो किसके बराबर है, सी क्यू के बराबर, बीपी की जगह सी क्यू लिख दो, सी क्यू का स्क्वायर, समझ आया, बीपी की जगह सी क्यू लिख दिया। फिर ओ क्यू स्क्वायर को सेम लिखो और फिर क्यू डी या डी क्यू किसके बराबर है, एपी, तो इसकी जगह लिख रहा हूं एपी का स्क्वायर। ठीक है, आंसर में देखो क्या चाहिए, ओ ए और ओ सी, ओ ए देखो ये है और ओ सी ये है, ये ध्यान दो अब यहां पर, तो ये बनेगा ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ओ ए देखो किसके बराबर है, ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, तो ओ पी स्क्वायर और ए पी स्क्वायर को एक साथ कर लो, ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर को एक ब्रैकेट में और इन दोनों को एक ब्रैकेट में, बस हो गया प्रूफ। अब ये आ गया ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। अब आप देखो ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर किसके बराबर है, ओ ए का स्क्वायर है ना, और सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर ओ सी स्क्वायर। यहां लिख देना ये कहां से आया, फ्रॉम
थर्ड और फोर्थ से। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ये होगी 6.5 की एग्जांपल्स कंप्लीट।